आपके साथ कुसुम और आप देख रहे हैं SM न्यूज। बीते रविवार यानी 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपना 67वां जन्मदिन मनाया। राजनीति की गलियारों में से सभी नेताओं ने बहन जी को बधाइयां दी। अपनी बधाइयों के साथ साथ सभी नेताओं ने बहन जी की लंबी आयु की भी कामना करी। बहन जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। जैसा कि बहन जी हर वर्ष अपने जन्मदिन के मौके पर एक किताब को लॉन्च करती है, हर साल की तरह बहन जी ने इस साल भी अपने जन्मदिन पर एक किताब लॉन्च की। इस किताब का नाम था मेरा संघर्षमय जीवन और BSP मूवमेंट का सफरनामा। आपको बता दें कि बहन जी हर साल अपने जन्मदिन के मौके पर एक किताब को लॉन्च करती हैं, जिस किताब में उनके संघर्षमय जीवन की कहानी होती है और साथ ही साथ राजनीतिक सफर के बारे में भी लिखा होता है। ये तो हो गई बहन जी के जन्मदिन की बात, उनके किताब के विमोचन की बात। लेकिन बहन जी ने इसी के साथ ही लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे मुद्दों को उन्होंने उठाया भी था, उठाना लाजमी भी था। सभी की निगाहें बहन जी पर टिकी हुई थी। लोगों को अक्सर ये कहते हुए देखा जाता है कि बहन जी बोलती नहीं है या वो जनसंपर्क में नहीं आती है, तो अपने जन्मदिन के मौके पर बहन जी ने उन सारे सवालों का जवाब दे दिया था। बहन जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि EVM के कारण ही चुनावों में धांधली होती हुई नजर आ रही है। उनका ये भी कहना था कि जब BSP सत्ता में थी तब ये देखा जा सकता था कि किस तरीके से विकास भी होता था और बिना EVM के भी वो किस तरीके से अपने जनाधार को बढ़ाती रहती थी। बहन जी का आगे कहना था कि EVM के बजाय यदि चुनाव बैलेट पेपर से हो तो उनकी पार्टी आज भी कई पार्टियों को टक्कर दे सकती है और वापस से जनाधार के साथ अपनी पार्टी को विजयी बना सकती है। बहन जी ने और भी कई सारे मुद्दों पर चर्चा की, जैसे हल्द्वानी में जिस तरीके से मुसलमानों को चर्चा का विषय बनाया जा रहा है, दलित मुस्लिम का गठजोड़ किया जा रहा है, कई तरीके की बातें की जा रही हैं कि बहन जी आने वाले चुनावों में किस तरीके का मोड़ लेने वाली है, क्या दलित मुस्लिम फिर से गठजोड़ कर पाएगा। अब बात करते हैं गोदी मीडिया की। जी हाँ, बहन जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके की बातें करी, गोदी मीडिया ने उतने ही अच्छे से उन्हें तोड़ मरोड़ कर सभी दर्शकों को दिखाया। जी हाँ, गोदी मीडिया का कहना था कि मायावती किसी भी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं करेंगी। अगर भविष्य में मायावती गठबंधन करती है तो यही गोदी मीडिया आपको कहेगा कि बहन जी BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती झूठ बोलती हैं, यानी कि BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ बोलती हैं, BSP के सभी नेता कामचोर हैं, BSP के सभी नेता भ्रष्टाचारी है। और यही नहीं, इन सभी बातों को तोड़ मरोड़ कर यही कहा जा सकता है कि गलती किस में है, वो तो सिर्फ BSP में है। पूरी गोदी मीडिया इतने अच्छे तरीके से मायावती जी के भाषण को या यूं कहें प्रेस कॉन्फ्रेंस को तोड़ मरोड़ कर सबके सामने पेश कर रही थी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी गलतफहमी है ये आप खुद जान सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो बहन जी का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है और उन्होंने अपने इस सफर को अच्छे से जिया है। उन्होंने विकास करके दिखाया है, ये वो नहीं उनका काम बोलता है। लेकिन इस बार वो अपने जन्मदिन के मौके पर लोगों से कुछ मांगते हुए भी दिखाई दी। वो बहन जी जो बिन मांगे हमेशा दूसरों को दे देती हैं, ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने अपने ही जन्मदिन पर कुछ मांग लिया। जी हाँ दोस्तों, बहन जी का कहना था कि मेरे समर्थक मुझे चुनाव में जीत दिला दे, यही मेरे जन्मदिन का असली तोहफा होगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।